प्रिय दर्शकों, ज्योतिष के रहस्य में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार मिश्र, ज्योतिष तथा वास्तु विशेषज्ञ। मैं आप लोगों को आज एकादशी, हरि प्रबोधिनी एकादशी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। इस एकादशी को हरि प्रबोधिनी एकादशी, दिठवन एकादशी व देवोत्थानी एकादशी भी कहते हैं। श्री हरि विष्णु देवशयनी एकादशी को शयन करने के पश्चात चतुर्मास बिताने के बाद आज यानी यह हरि प्रबोधिनी एकादशी को उठते हैं और उन्हें कुछ मंत्र द्वारा उन्हें जगाया जाता है। मैं अभी उस पर चर्चा कर रहा हूँ। उसके पूर्व आप एकादशी का मुहूर्त व पारण जानें कि कब इसका मुहूर्त है एकादशी का। देखिए प्रिय बंधुओं, 3 तारीख अर्थात दशमी तिथि दिन गुरुवार सायं 8:51 के पश्चात एकादशी तिथि का भोग लग जा रहा है और कल शुक्रवार है। प्रातःकाल 7:56 से पहले तक का कार्य भद्रा रहित है। उसके पश्चात 7:56 के पश्चात 7:56 से लेकर के सायं 7:02 तक यह भद्रा काल है, परंतु ये भद्रा स्वर्गलोक में है, अतः पृथ्वी लोक पर इसका असर अशुभ नहीं माना जाएगा। तो एकादशी का व्रत शुक्रवार को रखा जाएगा, परंतु 7:56 से पहले गन्ने का रस इत्यादि जो हम व्रत करते हैं, जो नियम करते हैं, 7:56 से पहले ही प्रारंभ कर लिया जाएगा। और अयोध्या में अंतर्गृही परिक्रमा रात में ही प्रारंभ हो जाएगा, अर्थात 8:51 के पश्चात ही भद्रा रहित मुहूर्त में परिक्रमा प्रारंभ हो जाएगा और इसका पारण शनिवार को यानी 5 नवंबर को प्रातः काल किया जाएगा। अब मैं प्रिय बंधुओं, मैं आप लोगों को एकादशी के पर्व पर कुछ बातें बता रहा हूँ जो कि भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। मैं भविष्य पुराण को यहाँ आपके सम्मुख रख करके मैं इसको पढ़ करके सुना रहा हूँ कि श्री कृष्ण युधिष्ठिर से क्या कहे हैं और क्या कहते हैं। तो देखिए, कृष्ण श्री हरि यानी भगवान विष्णु कहते हैं युधिष्ठिर से, कहते हैं कि हे पांडव श्रेष्ठ, जो मनुष्य, श्री कृष्ण जी कहते हैं बात, जो मनुष्य इस चतुर्मास के समय अनेक व्रत नियम पूर्वक रहता है, वह कल्प पर्यंत विष्णु लोक में निवास करता है, इसमें संशय नहीं है। शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी में जागते हैं। उसके व्रत विधि आप सुनिए। भगवान को इस मंत्र से जगाना चाहिए। इदं विष्णुर्वे चक्र में त्रेधा निदधे पद्म समूढ़मस्य पांसुरे स्वाहा। यह यजुर्वेद 5:15। अपने आसन पर विष्णु के जागने पर संसार की सभी धार्मिक क्रियाएं प्रवृत्त हो जाती हैं। शंख मृदंग आदि वाद्यों की ध्वनि एवं जय घोष के साथ भगवान को रात्रि में रथ पर बैठाकर घुमाना चाहिए। देव देवेश के उठने पर नगर को दीपादि से देदीप्यमान कर नृत्य गीत वाद्य
आदि से मंगलोत्सव करना चाहिए। धरणीधर दामोदर भगवान विष्णु उठकर जिसको देखते हैं उस समय उन्हें प्रदत्त सभी वस्तुएं मानव को स्वर्ग में प्राप्त होती हैं। एकादशी के दिन रात्रि में मंदिर में जागरण करें। द्वादशी में प्रातःकाल स्वच्छ जल से स्नान कर विष्णु की पूजा करें। अग्नि में घृत आदि हव्य द्रव्यों से हवन करें। अनंतर स्नान कर ब्राह्मण को विशिष्ट अन्नों का भोजन कराएं। घी, दही, मधु, गुड़ आदि के द्वारा निर्मित मोदक को भोजन के लिए समर्पित करें। यजमान भी प्रसन्नतापूर्वक संयमित होकर 11, 10, 8, 5 या 2 विप्रों की पुष्प गंध आदि से विधिवत पूजा करें। श्रेष्ठ सन्यासियों को भी भोजन कराएं और संकल्प में त्यक्त पदार्थ तथा अभिष्ट पत्र पुष्प आदि दक्षिणा के साथ देकर उन्हें विदा करें। अनंतर स्वयं भोजन करना चाहिए। जिस वस्तु को 4 मास तक छोड़ा है उसे भी खाना चाहिए। ऐसा करने से धर्म की प्राप्ति होती है। अंत में व्रती विष्णुपुरी यानी वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। जिस व्यक्ति का चतुर्मास व्रत निर्विघ्न संपन्न होता है वह कृतकृत्य हो जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। हे पार्थ, जो देवशयन व्रत को विधिपूर्वक संपन्न करता हुआ अंत में भगवान विष्णु को जगाता है वह विष्णुलोक को प्राप्त करता है। इस महात्म को जो मनुष्य ध्यान से सुनता है, स्तुति करता एवं कहता है वह विष्णुलोक को प्राप्त करता है। क्षीर सागर में भगवान अनंत जिस दिन सोते हैं और जागते हैं उस दिन अनन्य चित्त से उपवास करने वाला पुरुष सद्गति को प्राप्त करता है। अतः श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से यह बातें कही हैं कि एकादशी का महात्म्य कितना ही श्रेष्ठ फलदायी है। अतः प्रिय बंधुओं, मैंने आपको यह पढ़ करके इसलिए सुनाया है कि यह आप देखेंगे वीडियो और आपके कान में इसकी आवाज़ जाएंगे, इनकी ध्वनि जाएगी और यह आपकी इंद्रियां कम से कम इस ज्ञान से ओतप्रोत हो जाएंगी और यह लाभ आप भी ले सकेंगे। तो प्रिय बंधुओं, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और एकादशी का महात्म्य जानें और एकादशी व्रत अवश्य रखें। और यह शास्त्रों में वर्णन है इसका कि एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे भी उसका वैज्ञानिक कारण भी बताया गया है। हमारा स्वास्थ्य जो हमारे शरीर में वात पित्त कफ होता है, त्रिदोष को संतुलित करने में बहुत ही सहायक भूमिका निर्वहन करता है। हमारे शरीर में ये छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा, जो 5 तत्व हैं, इन 5 तत्व को संतुलित रखना आरोग्य होने के लिए बहुत ही आवश्यक है। आप सभी लोगों को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।